Hello Hasik, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class. आज हम लोग मैथ्स में अपना एक चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसमें हम लोग कई शेप्स के बारे में जानेंगे, शेप्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और वह एक दूसरे से कैसे अलग हैं ये जानेंगे। आई होप कि आज क्लास हैंग ना हो, ठीक है। नेटवर्क कनेक्टिविटी बेहतर करने की कोशिश है, ठीक है। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, अपनी एनसीईआरटी की तरफ और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है और कहाँ कहाँ से सवाल लगाने हैं। तो ये रही अपनी एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, ठीक। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग जो अपना पहला पॉइंट है, मतलब एक्सरसाइज 5.1 है, एक्सरसाइज 5.1 है, उसको अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि वो थ्योरेटिकल ज़्यादा है, समझने वाली ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें सोल्यूशन वगैरह नहीं है, लिखने ज़्यादा काम नहीं है। तो इसको छोड़ करके अभी हम लोग आ रहे हैं अपने सेकेंड टॉपिक पर, जो अपनी एक्सरसाइज 5.2 है, उसके बारे में पढ़ने के लिए, ठीक। तो अपनी एनसीईआरटी हमने खोली है, लाइन बाय लाइन चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 के बाद जो पोर्शन है उसको हम यहाँ डिस्कस करने चल रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 कब करेंगे? तो वो इतनी आसान है कि आराम से अपने आप से हो सकती है। तो ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उस पर जब तुम अब डील करोगे, उसको जब पढ़ोगे तो वो क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं दी गई। आगे चलते हैं। नाम है पॉइंट का, टॉपिक का, एंगल्स, राइट एंड स्ट्रेट। यहाँ पर हम दो एंगल्स के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। पहला एंगल है राइट एंगल, दूसरा है स्ट्रेट एंगल। यू हैव हर्ड ऑफ डायरेक्शन इन ज्योग्राफी। अभी ज्योग्राफी की क्लास जिसमें मैप्स नाम का हम लोग एक चैप्टर पढ़े, मैप्स, उसमें हम लोगों ने डायरेक्शन के बारे में जाना। वी नो दैट चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब हम जान गए जो चाइना है वो इंडिया के नॉर्थ की तरफ है। यदि तुम इंडिया में खड़े हो, चाइना को देखोगे तो इसका मतलब नॉर्थ में चाइना दिखाई देगा। श्रीलंका इज टू द साउथ, श्रीलंका साउथ में। वी ऑल्सो नो दैट सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। ज्योग्राफी हम लोग पहले से पढ़ लिए हैं, तो ये सब चीजें अब हम लोग अच्छे से जान गए हैं कि जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है, अस्त होता है। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, दे आर नॉर्थ एंड साउथ एस, ईस्ट ई एंड वेस्ट डब्ल्यू। हमारे पास 4 मेन डायरेक्शन है, या जिसको कार्डिनल डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। तो वो क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब इसमें इंटरमीडिएट वाली डायरेक्शन नहीं दी गई है, जानते हैं हम लोग उसको भी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। Do you know which direction is opposite to the north? Do you know which direction is opposite to the north? North के opposite कौन सी डायरेक्शन होगी? तो तुम जान रहे हो भाई कि वो क्या होगी? साउथ होगी। Which direction is opposite to west? वेस्ट के अपोजिट क्या होगी? तो वेस्ट के अपोजिट ईस्ट होगी, ठीक, क्लियर। Just recollect what you know already. We now use this knowledge to learn a few properties about angles. तो ये सब चीजें हम जानते हैं, डायरेक्शंस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कह रहे हैं अब इन्हीं नॉलेज को यूज करेंगे हम लोग अपने एंगल्स की प्रॉपर्टीज बताने में। ध्यान रखना, हमको 2 एंगल के बारे में पढ़ना है, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। चलिए अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है, उसको करते हैं। डू दिस, डू this. We say you have turned through a right angle. कह रहे हैं सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर तुम खड़े हो, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो। यहाँ पर तुम खड़े हो और नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो। देखो सबसे पहले तो ये समझ जाओ ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन क्या होती है। देखो जो क्या कहते हैं, टर्न होते हैं, टर्न कह रहा है ना कि घूम जाओ। तो घूमने के 2 टाइप्स हैं। एक कभी कभी हम क्लॉक वाइज टर्न लेंगे, क्लॉक वाइज टर्न, और कभी कभी एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है।
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इसको हाजिर भाई साहब अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये जो चीज़ है बेसिक चीज़ है, अगर ये तुमको नहीं आई तो चैप्टर में बड़ी ही दिक्कत होगी। देखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब होता है कि जिस तरीके से क्लॉक की नीडल है, जिस तरीके से वो मूवमेंट करती है उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में जिस जिस तरीके से हमारी क्लॉक की निडल मूवमेंट करती है उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे कि क्लॉक कैसे मूवमेंट करती है, जैसे कोई यहाँ पर है, ठीक है, इस तरफ पहले इस तरफ निडल है, इस तरफ निडल है, तो उसके बाद निडल कहाँ जाएगी, उसके बाद निडल यहाँ पे आएगी। ठीक है, उसके बाद निडल मतलब इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, यहाँ आएगी, फिर यहाँ पर जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ आएगी। ठीक है, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तुम देखोगे क्लॉक की निडल इसी तरीके से जाती है, पहले 12 पे, फिर 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। यदि हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए कहा जाए तो इसी तरीके से हम मूवमेंट करेंगे। ठीक, अब एंटी क्लॉकवाइज क्या है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब यदि हम नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हैं और कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी से विपरीत दिशा में, घड़ी जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो घड़ी हमारी इधर कर रही है, तो 12 से जा रही है 1 से 2 2 से 3, तो इस बार कहाँ एंटी क्लॉकवाइज मतलब 12 से 11 11 से 9 9 से 8 8 से 7 7 से 6, इस तरीके से। ठीक है, मतलब नॉर्थ की तरफ मूवमेंट किए थे, नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े थे, तो हम मुड़ गए किधर, वेस्ट की तरफ, किधर मुड़ गए, वेस्ट की तरफ। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि है तो बहुत आसान चीज, लेकिन अगर नहीं आएगी तो बहुत ही दिक्कत बनने वाली। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि जिस डायरेक्शन में हमारी क्लॉक मूवमेंट करती है, जिस तरीके से हमारी क्लॉक मूवमेंट करती है उस तरीके से। तो क्लॉक हमारी मूवमेंट कैसे करती है, अगर हम ये सुई जो है ये 12 पर है, 12 पे है, तो इसके बाद ये कहाँ आएगी, 1 पर आएगी, फिर 2 पे आएगी, फिर 3 पे जाएगी, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे, फिर 9 पे, फिर 10, फिर 11, फिर 12। तो ये क्लॉक कैसे मूवमेंट हुआ, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ कि अगर हम नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हैं और वो कह रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करो, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और हम ईस्ट की तरफ फेस कर लेंगे। अब हमारा फेस ईस्ट की तरफ हो गया। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये हमारा 12 पे निडल है और एंटी क्लॉकवाइज मोड़ने के लिए कहा गया है, तो 12 से 11 पहुँचे, 11 से 10 पहुँचे, 10 से 9 पहुँचे, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, फिर 1 से वापस 12। मतलब मूवमेंट कैसे हुआ, ऐसे ऐसे आए हम लोग। मतलब घड़ी जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कह रहे हैं। मतलब यदि हम नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हैं और एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए कहा जाएगा तो हमारा मुंह वेस्ट की तरफ हो जाएगा। आई होप अब क्लियर होगा, आई होप सो अब क्लियर होगा भाई को। Turn clockwise to east. We say you have turned through a right angle. अब ध्यान रखो, अगर तुम नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो, नॉर्थ की तरफ फेस करके तुम खड़े हो और तुमसे कहा गया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, तो तुम्हारा फेस अब इधर हो गया, तुम्हारा फेस जो है अब इधर हो गया। क्या ही फिगर बनता है यार।
ठीक, तो हम लोग क्या कहेंगे, वी से यू हैव टर्न थ्रू अ राइट एंगल। राइट एंगल से क्या हुआ, मूवमेंट हुआ है। ये राइट एंगल है भाई, 90 डिग्री दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है। फॉलो दिस बाय अ राइट एंगल टर्न क्लॉकवाइज, यू नाउ फेस साउथ। कह रहे हैं इसी को तुम और एक 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 मूवमेंट और करोगे तो तुम कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पर पहुंच जाओगे। और अब किसको फेस करोगे, साउथ डायरेक्शन को फेस करोगे। फिर इसी तरीके से करोगे तो तुम यहाँ पहुंच जाओगे। और अब किसको फेस करोगे, वेस्ट डायरेक्शन को। फिर से एक मूवमेंट लगाओगे, एक 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 झटके में एक झटका और लगाओगे अपने आप को, तो तुम फिर नॉर्थ की तरफ फेस करने लग जाओगे। तो इस तरीके से काम कर रहा है। इफ यू टर्न बाय राइट एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन विल यू फेस। अब कह रहे हैं मान लो अब एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज की बात हो गई कि नॉर्थ की तरफ फेस किए थे और राइट एंगल से मतलब तुम क्लॉकवाइज राइट एंगल मुड़ गए तो ईस्ट को फेस किए। ठीक है, समझ रहे हो। एक बच्चा है जो नॉर्थ की तरफ फेस किया था और क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमा है तो ईस्ट की तरफ फेस कर लिया। फिर क्लॉकवाइज घूमा है तो साउथ की तरफ फेस कर लिया। फिर क्लॉकवाइज घूमा है तो वेस्ट की तरफ, और फिर क्लॉकवाइज तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच गया है। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये, अरे यार, मीन्स ये नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है और कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाओ, मतलब अब मूवमेंट ऐसे होगा तो ये यहाँ पहुँच जाएंगे। ये यहाँ पहुँचने का मतलब है ये फेस करेंगे वेस्ट को। फिर कह रहे हैं 90 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, मतलब इधर ये पहुँच जाएंगे यहाँ पर। ये किसको फेस करेंगे, साउथ को। फिर कहेंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज अगर समझ गए हो तो अब आसानी से ये आ रहा होगा तुम्हें। ठीक, स्टडी द फॉलोइंग पोजीशन। अब कह रहे हैं कि इसको स्टडी करो। स्टडी कर लेते हैं भाई। पहले वाला कह रहा है यू स्टैंड फेसिंग नॉर्थ, ये तीर बनी है, इसका मतलब नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो। बाय अ राइट एंगल टर्न क्लॉकवाइज, यू नाउ फेस ईस्ट। कह रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब तुम्हारा मूवमेंट हुआ तो अब ईस्ट की तरफ तुम्हारा चेहरा हो गया। ठीक, यहाँ पर इस पॉइंट पर अपने आप को रख के देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो और कह रहे हैं 90 डिग्री मुड़ जाओ, 90 डिग्री मुड़ोगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ईस्ट की तरफ मूव करोगे। बाय अनदर राइट एंगल टर्न यू फाइनली फेस साउथ। कह रहे हैं फिर यहाँ से जब इस तरफ फेस किए थे तुम, अब यहाँ से फिर से एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूमना है तो अब तुम साउथ को फेस कर रहे होगे। यस, वी आर फेसिंग साउथ। आगे चलें, क्या लिखा है। फ्रॉम फेसिंग नॉर्थ टू फेसिंग साउथ यू हैव टर्न बाई 2 राइट एंगल्स। कह रहे हैं कि नॉर्थ से तुम साउथ पहुंच गए। नॉर्थ की तरफ फेस किए थे और कहाँ पहुंच गए, साउथ की तरफ पहुंच गए। तो ये क्या है, इसका मतलब तुमने 2 राइट एंगल बनाए। 2 राइट एंगल, कुल मिला कितने राइट एंगल भाई। नॉर्थ से ईस्ट पहुंचे होते तो एक 90 डिग्री बनता, और ईस्ट से साउथ पहुंचे होते तो एक 90 डिग्री। लेकिन अगर पूरी की पूरी सिचुएशन दिया जाए कि नॉर्थ की तरफ मुंह किए थे, अब तुम्हारा मुंह साउथ की तरफ फेस हो गया है, साउथ की तरफ फेस करके खड़े हो, तो कितने 90 डिग्री, कितने राइट एंगल तुमने ट्रेवल किया, तो 2 राइट एंगल ट्रेवल किया है। इज नॉट दिस द सेम एज सिंगल टर्न बाई 2 राइट एंगल्स। द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट इज बाई अ राइट एंगल। ध्यान रखो इस बात को, बहुत ध्यान से इसको देखो, नहीं तो अगर ऊपर से चला गया तो फिर पूरे के पूरे एक्सरसाइज, पूरे के पूरे चैप्टर में दिक्कत होगी। लिखा है द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट इज बाई अ राइट एंगल। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ तुम्हारा फेस हो गया, 90 डिग्री की बात हुई, एक राइट एंगल की बात हुई। द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज बाई 2 राइट एंगल्स। नॉर्थ से साउथ की तरफ, देखो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मुड़ गए तो एक 90 डिग्री, एक राइट एंगल की बात हुई। नॉर्थ से साउथ की तरफ आ गए तो 2 राइट एंगल की बात हुई। नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए तुम वेस्ट पे आ गए। नॉर्थ से
इस तरीके से घूमते हुए कहाँ पहुँच गए, वेस्ट के पास पहुँच गए, तो 3 राइट एंगल की बात हुई। और नॉर्थ से वापस तुम नॉर्थ पहुँचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 4 राइट एंगल्स की बात हो गई। अब ये हमको लग रहा है तुम्हें समझ में आ रहा होगा। The turn from north to south is by 2 right angles. It is called a straight angle. इसी क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कह रहे हैं। और लिख रहे हैं जो NS लाइन है, NS लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री के मेजरमेंट का होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। आप समझ लो कंप्लीट एंगल क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंप्लीट एंगल का मतलब है कि तुम नॉर्थ डायरेक्शन में मुंह करके खड़े थे, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे तो ईस्ट पहुंचे, वापस से 90 डिग्री घूमे तो साउथ पहुंचे, और साउथ से फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहुंचे तो वेस्ट पहुंचे, और वेस्ट से फिर 90 डिग्री लगाए तो नॉर्थ में पहुंच गए। तो ये जो अगर तुम इस तरीके से पूरा 4 राइट एंगल्स घूम करके वापस से उसी पोजीशन पे पहुंच गए तो उसी को कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब जहां से तुमने शुरुआत करी थी वहां पर वापस आ गए, उसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल कितने मेजरमेंट का होगा, तो देखो ये वाला 90, ये वाला 90, कितने राइट एंगल हैं, 4 राइट एंगल हैं। तो इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा 360। मतलब स्ट्रेट एंगल जो था वो हमारा 180 डिग्री का था। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का हुआ, मतलब अपोजिट एंड में पहुंच गए। नॉर्थ की तरफ फेस किए थे और साउथ की तरफ फेस करके खड़े हो गए, तो ये 180 डिग्री का हुआ। कंप्लीट एंगल मतलब जहां से शुरुआत की थी वहीं पर पहुंच गए तो 360 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पर क्या दिया है, यहां पर क्या दिया है, यहां पर 3 घड़ियां दी गई, 3 1 2 3। ठीक, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है हमारी 12 से। 12 क्या है, हमारा इनिशियल पॉइंट है। हमारी जो ये घड़ी है, घड़ी की सुई है, ये 12 पर है। ये 12 से कहाँ पहुंच गई, 6 पर पहुंच गई। फ्रॉम 12 टू 6, फ्रॉम 12 टू 6। ठीक, तो ये घड़ी ने कितना रास्ता तय कर लिया। मतलब यदि ये पूरा है, पूरा 12 से 12 पहुंचना 1 है, तो ये कितना रास्ता तय कर लिया है, 1/2। ठीक है, 1/2 ऑफ अ रिवोल्यूशन, आधा रास्ता तय कर लिया है हमारी घड़ी की सुई ने। ठीक, 12 पर थी, 6 पर पहुंची है, वापस से इसको 12 पहुंचना है, लेकिन अभी भी 6 पर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने कितना रास्ता तय किया है, आधा रास्ता तय किया है। देख लो हमारी जो घड़ी होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में, 4 पार्ट उसके होते हैं। यदि वो सिर्फ इतना चली है, यदि सिर्फ वो इतना चली है, तो इसका मतलब कि 1/4 हिस्सा चली है, इसको अभी 3 और चलने हैं। तो अगर इस तरीके से कंडीशन है कि घड़ी की सुई यहाँ पे थी और सिर्फ यहाँ पहुँची है, तो 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। इसको एक बार अच्छे से समझाते हैं, इसको मिटा करके थोड़ा सा एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आसिफ भाई, ध्यान रखिए। यहाँ पर जो हम कह रहे हैं हमारी घड़ी जो है, इस तरीके से जो घड़ी है हमारी, उसके 4 पार्ट्स हैं। यदि हमारी घड़ी की सुई यहाँ से स्टार्ट करी है और यहाँ पर पहुँची है, यहाँ पर पहुँची है, तो अगर ये पूछे कि इसने कितना रास्ता तय कर लिया, तो ये टोटल कितने हिस्से हैं, 4 हैं। 4 हैं टोटल, कितने हिस्से हैं, 4 हैं। और 4 में से कितने हिस्सा ट्रैवल करी, अभी सिर्फ 1, तो 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। देखो ये वाला कंडीशन। ठीक, अब क्या हुआ, हमारी घड़ी है,
4 हिस्सों में डिवाइड है। यहाँ पर इसकी सुई थी, अब इस तरीके से घूमती हुई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हुई यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। तो अब कितना हिस्सा ट्रैवल कर ली भाई, यहाँ से चली और यहाँ पर पहुँच गई। टोटल पार्ट कितने थे, 4 थे, और 4 में कितना ट्रैवल कर ली, 2 ट्रैवल कर ली। तो 2/4 ऑफ रेवोल्यूशन, 2/4 ऑफ रेवोल्यूशन। इसको तुम सॉल्व भी कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब आधा रास्ता तय कर लिया, आधा रास्ता तय कर लिया भाई। कंप्लीट मतलब पूरा, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पहुँच गया। ठीक, एक कंडीशन यहाँ पे और दिया है कि हमारी जो सुई है वो कहाँ से चली है, 1 से चली है, फ्रॉम 1 to 10। देखो यहाँ 1 to 10 दिया है, फ्रॉम 1 से चली और 10 पर पहुँची, 1 से चली और 10 पर पहुँची। तो इसने कितना हिस्सा ट्रैवल किया है, तो ध्यान रखो हमारी जो घड़ी है वो कितने पार्ट में है डिवाइडेड, 4 पार्ट में, 4 पार्ट में। अभी चला कितना है, तो इसको देखने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि टोटल कितने हैं, 4 हैं, और इसने ट्रेवल कितना किया है। तो यहाँ से थोड़ा सी कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स इस तरीके से है कि 12 से 3 होता, 3 से 6 होता, 6 से 9 होता तो बताना आसान होता, लेकिन ये बीच में अटक गया है, बीच में इसकी सुई अटकी हुई है। तो इसको कैसे बताएंगे कितना ट्रैवल किया इसने यहाँ से पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखो कि जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल है ना, 6 to 9 अब फॉर्म कर रहा है राइट एंगल। अब देखो इसके बीच के कौन कौन से डिजिट हैं, 7 8, मतलब जब राइट एंगल फॉर्म होता है तो उसमें 2 डिजिट बीच में होते हैं। यदि राइट एंगल फॉर्म होता है, देखो यहाँ पर देखो ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, इसमें भी 2 डिजिट हैं, 11 और 12 डिजिट हैं, दिख रहे हैं तुम्हें, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ठीक, 11 12 2 डिजिट दिख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब क्लियर है, 90 डिग्री है। अब यहाँ से यहाँ तक ही चल रहे हैं, मतलब 4 हिस्से में इन्होंने 3 हिस्सा ट्रेवल कर लिया है। फ्रॉम 1 to 10, फ्रॉम 1 to 10 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट विल ट्रेवल 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, जिसको हम 3 राइट एंगल्स भी बोल सकते हैं। टोटल 4 राइट एंगल्स ये लोग बनाएंगे, फॉर्म करेंगे, जिसमें से इन्होंने 3 राइट एंगल्स चले हैं। ये वाले में देखो कितने राइट एंगल्स चले हैं, 12 से 6 पहुंचे हैं, तो एक राइट एंगल तो यहाँ तक होगा, दूसरा यहाँ तक, तो देखो 2 राइट एंगल लिखा है। 6 से 9 पहुंचे हैं तो सिर्फ एक राइट एंगल। लेकिन जब हमारा ये सुई 1 से लेकर के 10 तक पहुंची है, 1 से 10 तक पहुंच गई है, तो ये 3 राइट एंगल ट्रेवल करी है। कैसे जान गए, क्योंकि देखो ये एक राइट एंगल है, ये ट्रेवल नहीं की है, ये वाला जो है ये भी एक राइट एंगल है, लेकिन ये सुई हमारी ट्रेवल अभी नहीं करी है। तो कहोगे सर जान कैसे गए कि ये राइट एंगल है, तो 2 सुई के बीच में जब 2 डिजिट, सिर्फ 2 ही डिजिट हो, तो वो राइट एंगल फॉर्म करेगा। इसको अपने दिमाग में रख लो, शॉर्टकट बता रहा हूँ। जब 2 सुई के बीच में सिर्फ 2 डिजिट हो, तब वहां पर उन सुई के बीच में राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक, इतना समझ गए, इतना तुम समझ गए, तुम बहुत समझदार व्यक्ति हो भाई साहब। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज का सब चीज का सभी का एक क्वेश्चन हम बता देंगे, बाकी तुम ट्राई करोगे। What fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from? देखो क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें मूवमेंट करना है, फ्रॉम 3 to 9, इसमें फ्रैक्शन बताना है। ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन बताना होगा और किसी में कितने राइट एंगल्स फॉर्म होंगे ये बताना होगा। तो कह रहा है 3 to 9, मतलब हमारी सुई कहाँ है, 3 की तरफ है। ये हमारी घड़ी होगी इस तरीके से, 3 की तरफ सुई थी और कहाँ पहुंच गई, 9, मतलब यहाँ तो 6 होगा और 9 यहाँ होगा। ठीक है,
329। अभी कह रहा है कि कितना क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन में ये कितना पार्ट ट्रैवल करी है। तो बताओ तुम कितना पार्ट ट्रैवल करी है। ये 3 से चलती और 3 पर पहुंच जाती, 3 से चलती और 3 पे वापस पहुंच जाती, तब तो पूरा रास्ता तय कर लेती। लेकिन अभी क्या है, ये आधे रास्ते में है, मतलब 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन, 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो हमारी घड़ी है, वो 3 से थी और 9 पर पहुंची। तो टोटल पार्ट हमारे क्लॉक के 4 होते हैं। तो इसने कितने ट्रैवल किया है, 2 ट्रैवल किया है। तो 2/4 मतलब 4 पार्ट में से 2 पार्ट ट्रैवल किया है। तो 2/4 ऑफ रेवोल्यूशन। इसको ऐसे लिख करके इसको कैंसिल कर सकते हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मीन्स 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। तो इस तरीके से जो करना, ध्यान रखना जब 4 to 7 है, 4 to 7 इसका ही बता देते हैं। अब 4 to 7 में तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है, कि ये राइट एंगल फॉर्म कर रहा है कि क्या कर रहा है। तो 4 to 7 4 से 7 पर ये पहुंच रही है। 4 से 7 के पास पहुंच रही है। यहाँ बना देते हैं, 4 यहाँ कहीं होगा और 7 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, 4 7। तो 4 से 7 हमारी सुई पहुंच रही है। तो पूछ रहा है कितना पार्ट ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पर देखो बीच में 2 अंक आएंगे, 5 और 6। इसका क्या मतलब हुआ कि ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। और राइट एंगल फॉर्म होता है तो कितना पार्ट ट्रेवल करती है, तो 1/4। भाई 4 तो राइट एंगल बनेंगे, तो 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड पे। वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप। कह रहे हैं कि कहां पर आवर का जो हैंड है, आवर वाली जो सुई है, वो कहां पर रुकेगी। स्टार्ट्स एट 12 से स्टार्ट किया एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। 12 से स्टार्ट करके आधा रेवोल्यूशन, आधा रास्ता तय किया। आधा रास्ता का मतलब ये 6 पर पहुंच गए, 12 से 6 पर पहुंच गए। तो कहां पर पहुंचेंगे, 6। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ध्यान रखना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। क्या क्वेश्चन था कि यदि हमारी सुई स्टार्ट कहां से कर रही है, 12 से, और कहां पहुंच रही है, 6 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसने मतलब 12 से स्टार्ट करके आधा रेवोल्यूशन, आधा रास्ता तय की है। तो कुल मिलाकर के वो कहाँ पहुंचेगी, तो 6 पर पहुंचेगी। तो इस तरीके से सेकंड भी हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन करने हैं भाई तुम्हें। थर्ड, ये भी इंटरेस्टिंग है। विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। अब डायरेक्शन को फेस करना है। स्टार्ट कहाँ से किए, ईस्ट से। ईस्ट मतलब यहाँ पर, ये ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। ठीक है, डायरेक्शन तो तुम जान ही रहे। वेस्ट, अरे गलत बना है। ठीक, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है और इधर वेस्ट है और इधर साउथ है। तो कह रहे हैं ईस्ट की तरफ तुमने फेस किया था और हाफ रेवोल्यूशन तुमने क्लॉकवाइज लिया है। हाफ रेवोल्यूशन, देखो हाफ का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। हाफ का मतलब जस्ट अपोजिट। देखो पहले यहाँ पर पहुंचे, साउथ की तरफ फेस किए, फिर यहाँ पहुंच गए, अब वेस्ट की तरफ हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। ईस्ट से ये तुम हाफ ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज घूम गए। ध्यान रखना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का बहुत ही मतलब है। अब देखो 1 whole 1/2, 1 whole 1/2 क्या है कि पहले तुम पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन लिए। यहां पर बताते हैं, बी वाला ही बता दे रहे हैं तुम्हें। ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो, ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो और तुमने कितना रेवोल्यूशन लिया, 1 whole 1/2। 1 whole 1/2 क्या मतलब हुआ कि पहले एक पूरा घुमा दो। एक पूरा घुमाने का मतलब है
ईस्ट से वेस्ट पहुंचे, वेस्ट से नॉर्थ पहुंचे, नॉर्थ से ईस्ट वापस पहुंच गए। ये तो इसका मतलब हो गया कि पूरा एक रेवोल्यूशन तुमने लिया। उसके बाद क्या लिखा है, हाफ रेवोल्यूशन। हाफ का मतलब ईस्ट से चले फिर से और कहां पहुंच गए, वेस्ट की तरफ। ईस्ट से चले और वेस्ट की तरफ अब फेस करके खड़े हो गए हो। तो 1 होल 1/2 का क्या मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 1 रेवोल्यूशन घुमा दो और उसके बाद हाफ घुमा दो, बात खत्म हो गई। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना। देखो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज हो गया, अब यहाँ घूमने का जो हमारा तरीका है वो बदल जाएगा। ठीक, अब आगे फोर्थ पे आते हैं। Fourth, what part of a revolution have you turned through if you and facing? What part of revolution मतलब यहाँ पे हमको फ्रैक्शन बताना है कि कितना पार्ट रेवोल्यूशन का तुमने तय किया है यदि ये काम कर रहे हो। ईस्ट की तरफ फेस किए हो, ईस्ट की तरफ, ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर। ईस्ट की तरफ फेस किए हो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम करके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम करके कहाँ पहुँच रहे हो, नॉर्थ में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से है, इस तरीके से है, इस तरीके से, और कहाँ पहुँच गए, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो तुमने कितना हिस्सा ट्रेवल किया है, कितना हिस्सा ट्रेवल किया है। तो अब एकदम सिंपल है, ईस्ट से नॉर्थ पहुँच गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए, तो कितना हिस्सा ट्रेवल कर लिया, 3/4। भाई यहाँ पर पहुँचे तो एक हिस्सा ट्रेवल हुआ, यहाँ पहुँचे तो 2 हिस्सा ट्रेवल हुआ, वो यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए तो 3 हिस्सा ट्रेवल हो गया। समझ रहे हो। और यहाँ वापस पहुँच जाते तो 4/4 हो जाता, मतलब 1 रेवोल्यूशन हो जाता। तो 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक, बहुत ही आसान, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस इसमें। ईस्ट की तरफ फेस किए थे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए नॉर्थ की तरफ फेस कर लिए। पूछ रहा है कितना हिस्सा ट्रेवल किया, तो 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक, तो ऐसा करो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्वेश्चन बचे हैं 5, 6, 7। तो पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कर डालो। अगर ये समझ में आ जाता है तो 5, 6, 7 शाम को हम समझा देंगे, जो शाम की अपनी क्लास होगी उसमें समझा देंगे, तो इसको भी तुम कर लोगे। ठीक, तो आई होप जो आज हम पढ़ाए हैं वो समझ में आया है, वीडियो वगैरह अच्छे से गई है। ठीक, तो आज के अपनी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।